हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हमने इस समय सॉलिड चैप्टर डिस्कस कर सॉलिड स्टेट। इसमें हमने थ्योरी वाला पोर्शन उसका डिस्कस कर लिया। 4 लेक्चर में हमने थ्योरी खत्म की है। यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप उन थ्योरी लेक्चर्स को देखें, उसके बाद इन क्वेश्चन को करें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीजीटी और जीआईसी में पूछे गए हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन आयनिक सॉलिड विद स्कॉटी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। आपको पता है स्कॉटी डिफेक्ट में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग थे। ठीक है, तो ये बात करते हैं। क्या ऑप्शन दे रखा है, नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर देन एनायन नहीं, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी ओनली। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन वैकेंसी। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसी होती है, क्योंकि वहां से क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होते हैं स्कॉटी डिफेक्ट में। स्कॉटी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होते हैं, कुछ आपके जो कैटायंस हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, वहां पर कैटायन एनायन मिसिंग नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हेन अ क्रिस्टल साइट इज रेंडर्ड वैकेंट बाय रिमूवल ऑफ एन एनायन और कैटायन इन लैटिस इज डिफेक्ट प्रोड्यूस। देखो क्या है, वैकेंट रिमूवल ऑफ एनायन एंड कैटायन, यहां कैटायन आयन रिमूव हो रहे हैं, जब दोनों रिमूव हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्क्वायर डिफेक्ट। जब कैटायन आयन रिमूव होगा तो होता क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन रिमूव होगा। ठीक है, कैटायन आयन रिमूव तो क्या होगा, स्कॉटी डिफेक्ट होगा। क्या होगा, स्कॉटी डिफेक्ट। अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल विल बी। फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 12 होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, रटने वाली चीज है, आपको याद रखना होगा। फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following crystal system has the value a is not equal to b is not equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90। आपको मैंने बताया 7 क्रिस्टल्स के लिखवा रखे थे, आपको उसे याद रखना है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या था, इसका होगा रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक। क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें a is not equal to b is not equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 होता है। आपको मैंने बता रखा है बेटा, उसे जितने लिखवा रखे हैं। सॉलिड का जो नोट्स आपको दिया है बहुत ही कॉम्पैक्ट और पूरा प्रॉपर तरीके से सीरियल वाइज नोट्स दिया गया, आपको उसे पूरा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लेटेस्ट पॉइंट द डिफेक्ट अराइजेस इन द क्रिस्टल इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। जब आपका कैटायन जो है, कोई भी आयन या तो कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, तो कैटायंस ही आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाते हैं, वो डिफेक्ट कौन होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एन सिंपल क्यूबिक फेज सेंटर्ड क्यूबिक और बीसीसी। आपको याद है बेटा, तो आपको बता दो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। कहाँ होते हैं सिर्फ बेटा, कॉर्नर पर। कॉर्नर पर होंगे, ईच कॉर्नर से 1/8 8 कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर होगा, तो 1/8 एक कॉर्नर से मिलेगा और 8 कॉर्नर होगा, तो कट के कितना आएगा, 1। यानी सिंपल क्यूबिक में 1 हो गया। फेस सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर पर होगा, सारे फेस के सेंटर पर भी होगा। कहाँ होगा, सारे फेस के सेंटर पर भी होगा। कितने हो गए, 6 फेस हो गए, तो 1/8 कॉर्नर पर होगा ही होगा, इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, 2 3 6, तो हो गया 4। यानी फेस सेंटर क्यूबिक वो 4 होगा। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है बेटा, कॉर्नर्स पर तो रहता ही है, साथ में ही एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल कहाँ होता है, उसके बॉडी सेंटर पर होता है। कहाँ होता है, मतलब बीचों बीच होगा, कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा, एक बॉडी सेंटर के पे होगा। तो कितना होगा इसमें, कॉन्स्टेंट पार्टिकल हो गया आपका 1/8 हर से, और 8 कॉर्नर है तो 8, और एक आपका बॉडी सेंटर पे, तो कितना हो गया, ये हो गया 2। यानी 1 4 2, 1 4 2, ये ऑप्शन होगा 1 4 2, 1 4 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ये हमने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है कि सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में, एज सेंटर में, एंड सेंटर में कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल होंगे, आपको बकायदा हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, हमारा जो नोट्स है उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए आप नोट्स अच्छे से तैयार करिए। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले से कॉपी कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन था? स्कॉटी डिफेक्ट इज एक्चुअली बताया था आपको बेटा। स्कॉटी डिफेक्ट क्या है? स्कॉटी डिफेक्ट एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्कॉटी डिफेक्ट में होता क्या? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। अपनी लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होते हैं? मिसिंग होते हैं। तो वहां जब वो मिसिंग होते हैं बेटा, वहां पे क्या होती है? वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट नहीं, वैलेंसी डिफेक्ट नहीं, वैकेंसी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y form CCP lattice, ठीक है, and these of element X occupy 2/3 of tetrahedral void. The formula of compound will be, इसको ऑप्शन लिखना है, बोलिए बेटा, कोई बात नहीं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। X और Y दो एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट से मिलकर बना कंपाउंड। CCP मतलब होता है बेटा, CCP का एक्चुअली होता है, CCP में क्यूबिक मतलब क्यूबिक क्लोज पैक, और इसमें उतने ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जितने FCC में होंगे। जितने FCC में होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना होगा? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन CCP इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन FCC। FCC में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कंफर्म हो गया। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? वो होता है कितना? 2n। भाई नंबर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनका दोगुना होता है। 2 × 4 मतलब 8। अब हम लोग इसको रेशो लेते हैं, x/y की बात करते हैं, ठीक है बेटा। x क्या था? x आपका CCP एलिमेंट था, सॉरी y CCP में था, यानी y की संख्या हो गई 4, ठीक। x क्या है? x को बोला है कि x एलिमेंट जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड किया है। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हुए, उनका 2/3 ये रेशियो होगा। तो गुणा कर दीजिए, ये 16/3:4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 16:12 होगा, या 4:3 होगा। यानी फॉर्मूला इसका होगा x4y3। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि y ने CCP लैटिस ऑक्युपाइड कर रखा है। CCP लैटिस का मतलब CCP लैटिस में उतने क्वेश्चन पार्टिकल होंगे जितने FCC में होंगे, 4। फिर बोला क्या? फिर बोला x एलिमेंट जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड कर रखा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? n आपका था 2n होता है 8 में भी क्या भाई 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 8 में से 2/3 ऑक्युपाइड है। 8 × 2/3 किया, 16:3:4 आया, फिर से सिंप्लीफाई कर दिया, 16:12 हो गया, या 4:3 x4y3 हो गया आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए क्रिस्टल ऑफ NaCl ईच ऑफ, ध्यान से सुनिए, ईच ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर नॉट प्रेजेंट, यानी कैटायन और एनायन दोनों ही एब्सेंट है। आपको बता बेटा कैटायन एनायन दोनों एब्सेंट होता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है? स्कॉटी डिफेक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्कॉटी डिफेक्ट पे है। कैटायन एनायन दोनों यदि मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन एब्सेंट है, स्क्वायर डिफेक्ट। कैटायन या एनायन आपका दोनों में से कोई भी आपका आयन जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में यदि चला गया है, नंबर सेम है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, तो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये क्या होगा? स्क्वायर डिफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टलाइज इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर रिस्पेक्टिवली। बेटा इसमें हम आपको NaCl, CaCl2, ZnS इन सब के आपको मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखवा रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। जितने एलिमेंट्स लिखवाए मैंने कुल 5-6 एलिमेंट्स के 5-6 कंपाउंड्स के लिखवा रखे हैं, उसे आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है। तो CaF2 का क्या बताया था आपको? CaF2 का आपको मैंने बताया था, CaF2 का 8:4 बताया था। 8:4 ऑप्शन टिक कर दीजिए, तो आंसर आपको कितने दिन लगी? थोड़े समय में क्वेश्चन हो गया 8:4। ओके, क्वेश्चन आपका हो चुका है। कुल जितने क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में सॉल्व शीट से मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपके पास बुक हो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट होता है। अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वहाँ हम GOC से स्टार्ट करेंगे। आपको हम बता दें जानकारी के लिए बेटा कि नॉमेनक्लेचर के जो लेक्चर्स हैं, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर के लेक्चर्स वो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं। उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, वो चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक्स हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूँगा। उसमें हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरेंस का हमने अभी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का,
तो उसको बेटा आप पूरा देखिए और आप समझ लीजिए ध्यान से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। आप रिवीजन करते रहिए बेटा, कोरोना काल चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी डेट आएगी एग्जाम की 15-15 20 दिन की गैप पे आएगी, और यदि आप अभी पढ़ाई छोड़ देंगे या पढ़ाई अपने धीमी कर दी तो उसमें आपको फिर टेंशन हो जाएगी सिलेक्शन की। इसलिए पढ़ाई अपनी जारी रखिए, जब डेट आएगी बार बार उसको रिवाइज करिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, ताकि आपको अच्छे से तैयार रहे और आप सिलेक्शन पा सकें। थैंक यू।